चाचा कहते सुनो भतीजा आओ हिल मिल जाएं। चाचा कहते सुनो भतीजा आओ हिल मिल जाएं। फलता फूलता है प्रदेश दोनों मिल कर के खाएं। अब इसके आगे पढ़ेंगे तो जीवित जाने नहीं पाएंगे, तो हमको अगर जीवित भेजने की गारंटी दे तब आगे पढ़ेंगे। हाँ गारंटी। चाचा कहते सुनो भतीजा आओ हिल मिल जाएं। फलता फूलता है बिहार दोनों मिल कर के खाएं। जातिवाद गुंडई यहाँ से खत्म हो रही भाई। जातिवाद गुंडई यहाँ से खत्म हो रही भाई। इसकी जड़ें जमाएं बीजेपी को चलो हराएं। क्यों? क्योंकि इसी से प्रतिष्ठा है लालू महान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जन। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वाह वाह कह दिया, हमारी जान सूख रही यहाँ। वाह वाह कर। हमारे प्रदेश में भी एक चच्चा थे सर, उन्होंने वो भूतपूर्व सरकार, उसमें एक चच्चा थे चौधरी जी। एक दिन वो खिसिया के मुख्यमंत्री से कह दिए, मिश्रा जी अभी तुम राजनीति में बच्चा हो। इतना सुनता है बच्चवा आकर के खड़ा हो गया, तो चच्चा को हारी मानना पड़ा। चार पंक्तियां ये भी बर्दाश्त करें, एकदम देशभक्ति के चाशनी में डुबो के पढ़ रहा हूं मैं। कि जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया। झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया। जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा। चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा। बच्चा वही चच्चा का भी चच्चा निकल गया। वाह वाह। हालांकि हमने कहा है आपा के प्रदेश के बारे में, आप दूर से समझें तो आपके बुद्धि के बलिहारी। सर मैं आपको बताऊं, देखिए वो किनारे में एक पर्सनालिटी बैठा सर, मैं गई गुजरी पर्सनालिटी, वो हट्टा कट्टा पर्सनालिटी। इसीलिए सर मैं कह रहा हूं, मैं आपको आदर नहीं कह सकता है सर। मैं अपने माता पिता का बहुत एहसान नहीं मानता। खिलाए पिलाए होते तो चौधरी साहब हम इस तरह ना होते, हम हूँ भैया की तरह होते। हाँ पर्सनालिटी हमें, ए भाई साहब पानी चाय, हट जा, सब पानी पिए हैं, सब पानीदार हैं, कोई मैंने भूखा नंगा नहीं ना, हटा ले अब ना लेके आए। अब मत लाना बेटा। सर देखिए आपने हास्य कवि सम्मेलन रखा है, अच्छा है। वीर रस के कवियों की आजकल कोई सार्थकता नहीं है। ये कुछ नहीं करेंगे चौधरी साहब, ये पढ़ेंगे पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ दोगे? यहां जगह कम है क्या? जो काम यहाँ करना चाहिए नहीं, वही रावलपिंडी झगड़े जड़। और एक टिप्पणी पर आपकी तालियां उठें कि नापाक सरजमी पर पाक तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता। वाह 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 वाह। सर आपको बता दें, वीर रस के कवियों को एक ही को झेल सकते हैं, एक ठो है बहुत झेलने लायक। नहीं आप पढ़ देंगे आजादी को पटेल और सुभाष चाहिए, कहां से लाओगे? अब मान लो आ गए सुभाष चंद्र बोस,
तो कहेंगे तुम मुझे खून दो, हम तो नहीं देंगे। काहे दें? जो पाव डेढ़ पाव बचा है वही चूस के बैठ जाए तो घर वाले क्या करेंगे? अरे श्रृंगार के कवियों से भगवान बचाए सर। श्रृंगार के कवि पढ़ देते हैं, मैं तेरी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। साला जुल्फ नहीं नगर निगम का गोदाम हो गया है क्या? मैं देखिए ओरिजिनल पोएट हूँ, जो देखता हूँ वही करता हूँ, वही पढ़ता हूँ। आ गए क्या सर? एक पर्सनालिटी इधर भी आ गया। अब मिलाइए, देख लें सर। अरे यार सोफा सेट रख दो, कुर्सी टूट सकती है। पत्नी, हाँ, पत्नी, हाँ। अब वही कर रहे हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ सर, जिसको पत्नी का प्रेम मिलता है वो श्रीमान मेयर की तरह हो जाता है, और जिसको पत्नी की नफरत और घृणा मिलती मेरी तरह हो जाता है। एक अदद मेरे पास भी पत्नी है सर मिश्रा जी, एक अदद मांग में सिंदूर नहीं लगाती। मैंने कहा देख भाग्यवान ब्राह्मण के घर की बहू है, लगाया कर। बोलती है नहीं लगाती। मैंने पूछा क्यों, तो मुझको ही समझाती है कि देखो ये सिंदूर वो चीज है जिस पर औरतें गर्व करती हैं, मैं किस पर गर्व करूं? क्या बात। अब सर आपको बताएं, अब आपके सामने झूठ क्या बोलें? सारा झूठ बोलने का ठीका एक जने लेके बैठे हैं। मेरी पत्नी अगर पूरब दिशा की ओर चलती है बाबूजी, तो आपकी बुजुर्गियत की सौगंध में झूठ नहीं बोलूँगा। पूरब दिशा की ओर चलती है तो उत्तर दिशा की ओर खड़ा हुआ व्यक्ति यह समझता है कि मुझसे आंख मिला रही है। हाँ। मैंने उससे कहा देख भाग्यवान, जब मैं तुझे पहली बार देखने गया तो नगर निगम की इस हेडलाइट की तरह तेरी एक ट्यूबलाइट काम नहीं कर रही थी। मैंने फिर भी तुझसे विवाह कर लिया, मेरा एहसान मान। तो उसने कहा कि इस हुनर में भी तुम औरतों से बहुत पीछे हो। अध्यात्म गवाह है भारत का कि एक जन्मांध पति का साथ देने के लिए एक सुनैना सुंदर युवती ने अपनी दोनों आंखों पर पट्टी बांध लिया था। वाह 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 वाह। तो मेरा साथ देना चाहता है तो अपनी एक आंख फोड़ ले। मैंने कहा एक आंख नहीं फोड़ूंगा, चाहे जो कुछ हो जाए। तो उसने भी कह दिया मैं भी मांग में सिंदूर नहीं लगाऊंगी, चाहे जो कुछ हो जाए। और तब से सर सरकार के एक नारे के हम बहुत खिलाफ हैं, जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जो हम अपने खिलाफ हो क्यों माने? लेकिन ऐसा इसका मतलब थोड़ी है सर। मैं अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दो। और सर आपको बता दें, प्रधानमंत्री बनने के लिए सब करना पड़ता है। इंदिरा जी ने अपना पति छोड़ा था, प्रधानमंत्री हो गई थी। इनके पास जो था ये छोड़ दिए, प्रधानमंत्री हो गए। और छोड़ा तो हमने भी है सर, हमारा भी भविष्य उज्जवल है, मगर कोई पद खाली नहीं है। इसलिए सीतामढ़ी के अच्छे लोगों, मैं कहता हूं कि आप हमसे बड़े हैं, इसीलिए आपके सामने हम खड़े हैं। मैं आदरणीय देवेश चंद ठाकुर जी के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि भले कुछ बहाने बनाना पड़ा है, भले कुछ बहाने बनाना पड़ा है, भले कुछ बहाने बनाना पड़ा है, हृदय पे जो ऋण था चुकाना पड़ा है, रहे दौर दुनिया में मोहब्बत का हरदम, रहे दौर दुनिया में मोहब्बत का हरदम, इसी से तेरे दर पे आना पड़ा। वाह 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 वाह।
अब इस तरह की हम पंक्तियां नहीं पढ़ते, पढ़ सिर्फ इसलिए दिया कि आपके समझ में आ जाए, भले आदमी के यहाँ पैदा हुआ हूँ। लेकिन आज सर, आज आपको विशेष बधाई। मैंने सुना था, बहुतों से कहते हुए सुना है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। आज रवि और कवि दोनों आपने एक साथ बैठा दिया है, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। और मैं चूंकि कवि हूँ इसलिए मैं महापात्र। और सर देखिए, यहाँ से शुरू करता हूँ। अखिलेश द्विवेदी चालू होते हैं अब। ताली बजाइए, एनर्जी मिलती है कि जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। वाह वाह वाह। बिहार के लिए पूरी तरह अक्षरशः सत्य। जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने। क्या बात है, क्या बात है, वाह। अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री। ये सर एकदम सही है ना? गप नहीं है ना? क्योंकि गप मारने के लिए बहुत लोग बैठे हैं। सर ये देश है मिश्रा जी। यहाँ समय समय पर अवतारों का अवतरण होता रहता है। एक अवतार का और अवतरण हुआ है बम्बई की धरती पर, जो मुंह में खूब लपास्टिक लगाती है। इसमें इको डाले हो क्या यार? इको का नाश कर दे। हाँ, नाश कर दो। मुंह में खूब लिपस्टिक लगाती है चौधरी साहब, हाथ में त्रिशूल लेके चलती है, लाल चुनरिया भी ओढ़ती है, मगर वो उस पराम्बा भगवती की तरह सिंह की सवारी नहीं करती, अपने भक्तों के गोदी में सवारी करती। जब ऐसी भगवती का आगमन होता है तो एक बाबा जी के ऊपर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बाबू जी आप विशेष ध्यान से सुनिए कि लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है। लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है। हाथ लिए त्रिशूल स्वयं को कहती शेरा वाली हैं। तब जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने। जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने। जब से सुना है राधे माँ भी जेल में आने वाली। और पढ़ें कि रहने दें? ताली बजाइए, एनर्जी मिलती है। हाँ, जब तक मर न जाए लगे रहें। वाह वाह भाई साहब वाह। गई गुजरी काया पर भी दया नहीं आ रही है। ये है सीतामढ़ी। एक और बाबा जी हैं, डेरा सच्चा सौदा गुरमीत, जो उसके समर्थक हैं उनको एक बार प्रणाम, जो उसके खिलाफ पार्टी में हो उनको 10 बार प्रणाम। मगर मैं यहाँ देखिए शास्त्रीय संगीत में हाथ से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। देश का अकेला कवि जो ये करने में सक्षम है। मेरे पहले एक आध दो ठो थे, भगवान को प्यारे हो गए और मेरी तबीयत भी बहुत ठीक नहीं रहती। सुने आप कि होरी होरी खेलत गुरुमीत, होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत।
ताता थैया तिनक तिनक धिन होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच होरी खेलत गुरु में तिरकिट धूम तिरकिट धूम तिरकिट धूम तिरकिट धूम तिरकिट धूम धूम तना ना धूम होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच होरी खेलत गुरु में देवदूत संग रास रचायो मैसेंजर ऑफ गॉड देवदूत संग रास रचायो रंग लगायो हनी प्रीत डेरा बिच होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच होरी खेलत गुरु में